श्री भगवान बोले, विवेकी मनुष्यों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान मूढ़ता कहा है। वास्तव में कर्म न सात्विक होते हैं, न राजस होते हैं और न तामस ही होते हैं। सभी कर्म क्रिया मात्र ही होते हैं। वास्तव में उन कर्मों को करने वाला कर्ता ही सात्विक, राजस और तामस होता है। सात्विक कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म सात्विक, राजस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म राजस और तामस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म तामस कहा जाता है। कर्मणक सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम। सत्व गुण का स्वरूप निर्मल, स्वच्छ, निर्विकार है। अतः सत्व गुण वाला कर्ता जो कर्म करेगा वह कर्म सात्विक ही होगा, क्योंकि कर्म कर्ता का ही रूप होता है। इस सात्विक कर्म के फल रूप में जो परिस्थिति बनेगी वह भी वैसी ही शुद्ध, निर्मल, सुखदायी होगी। फलेच्छा रहित होकर कर्म करने पर भी जब तक सत्व गुण के साथ कर्ता का संबंध रहता है तब तक उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा होती है और तभी तक उसके कर्मों का फल बनता है। परंतु जब गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा नहीं होती और उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी नहीं बनता। प्रत्युत उसके द्वारा किए हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं। रजसस्तु फलम दुखम। रजोगुण का स्वरूप रागात्मक है। अतः राग वाले कर्ता के द्वारा जो कर्म होगा वह कर्म भी राजस ही होगा और उस राजस कर्म का फल भोग होगा। तात्पर्य है कि उस राजस कर्म से पदार्थों का भोग होगा, शरीर में सुख आराम आदि का भोग होगा, संसार में आदर सत्कार आदि का भोग होगा और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की प्राप्ति होगी। परंतु ये जितने भी संबंध जन्य भोग हैं वे सब के सब दुखों के ही कारण हैं। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। गीता 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, अर्थात जन्म मरण देने वाला होगा। इसी दृष्टि से भगवान ने यहाँ राजस कर्म का फल दुख कहा है। रजोगुण से दो चीजें पैदा होती हैं, पाप और दुख। रजोगुणी मनुष्य वर्तमान में पाप करता है और परिणाम में उन पापों का फल दुख भोगता है। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन के द्वारा मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है, ऐसा पूछने पर उत्तर में भगवान ने रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना को ही पाप कराने में हेतु बताया है। अज्ञानम तमसः फलम। तमोगुण का स्वरूप मोहनात्मक है। अतः मोह वाला तामस कर्ता परिणाम, हिंसा, हानि, सामर्थ्य को न देखकर मूर्ता पूर्वक जो कुछ कर्म करेगा वह कर्म तामस ही होगा और उस तामस कर्म का फल अज्ञान अर्थात अज्ञान बहुल योनियों की प्राप्ति ही होगी। उन कर्मों के अनुसार उसका पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता, पहाड़ आदि मूढ़ योनियों में जन्म होगा, जिनमें अज्ञान मूर्ता की मुख्यता रहती है। इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकला कि सात्विक मनुष्य के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए